So hi hello everyone. In this video, I will talking about the gold metal loan process. बैंकिंग सेक्टर में ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो जीएमएल प्रोसेस होता है हम लोगों का, तो वो एक पॉपुलर वर्ड है जो सुनने को मिलता है, हेजिंग। व्हाट इज़ द हेजिंग? सो हेजिंग इज़ लाइक हम ऑप्शन में जैसे खेलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट लेके, इट्स लाइक सिमिलर वही है, बट गोल्ड में क्या है ना, इनको ज़्यादा टाइम मिलता है। तो आज हम बात करेंगे फॉर द दिस इज वुड बी द बेस्ट एग्जांपल फॉर रिसेंटली कि सेंको गोल्ड ने एक उनका बहुत बड़ा फॉल होने की वजह से एक क्लियर कार्ड की तरफ से, क्लियर कार्ड करने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल में इनको डॉक्यूमेंट में कंपनी ने प्रेस रिलीज़ किया है ऐसे ट्रांसक्रिप्ट पे, ठीक है। कुछ कुछ प्रश्न का जवाब दिया गया है, तो उन्होंने हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस ट्रांसक्रिप्ट में पूछा गया कि हेजिंग का प्रोसेस क्या रहता है। सो आई थिंक इट वुड बी द बेस्ट एग्जांपल फॉर एज ऑफ नाउ, क्योंकि कई होता है ना कि हम पढ़ते हैं इसको, बट प्रैक्टिकल में कोई कंपनी इसको डिस्कस नहीं करते हैं कि किसी कंपनी, कोई भी ज्वेलरी कंपनी इसको कैसे हेजिंग करता है। तो इन दिस क्वार्टर Q3 FY25 में सेंको गोल्ड ने इसको डिटेल्स में बताया, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो तब तो आपको मिल जाएगा, बट अगर मान के चलो आप कोई आफ्टर आफ्टर बहुत टाइम बाद दिख रहे हो तो आपको शायद वो डॉक्यूमेंट मिले या ना मिले। बट इट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे कि हैचिंग पॉलिसी क्या होता है। मेनली हैचिंग पॉलिसी होता है, मान के चलो 100 रुपये को किसी कंपनी के पास 100 रुपया उनका कैश है, ठीक है, उसको हैजिंग करना है, तो वो बुलियन बैंक, यानी एक तरीके से बैंक मतलब बुलियन बैंक बोलो तो ये ज्वेलरी सेक्टर का बैंक होता है, ठीक है। जहाँ से उसको रॉ मटेरियल सोने के जो होता है ना, वो ज्वेलरी में नहीं मिलता है, या तो बार में मिलता है या तो कॉइन में मिलता है। तो वो खरीदता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट में ज्वेलरी कंपनी कंपनी जितने भी बहुत सारी कंपनी हैं, जितने भी, सब कंपनी नहीं करते हैं, ठीक है। हेजिंग प्रोसेस को फॉलो तो करता है, बट हर कंपनी करता है ज़रूरी नहीं है, बट सेंको करता है, ठीक है। अभी ऐसा ना हो 30% कर रहा है, इनका गाइडेंस है कि वो आने वाला कुछ ही साल के अंदर इसका 80% तक करेगा, ठीक है। अभी इसको हम बेस्ट एग्जांपल क्यों होगा, क्योंकि एज पर बिगिनर अगर हमको इसको समझना है कि हेजिंग क्या होता है, ठीक है। हेजिंग बैंक ज्वेलरी कंपनी बैंक के साथ कैसे करता है, इसको हेजिंग कैसे करता है। सो मान के चलिए आपके पास 100 रुपया है, 100 में से कंपनी का 20% मान के चलो, 20% अपने पास रखता है कंपनी, और 80% जो है ना वो बैंक से लोन लेता है, ठीक है उनके पास। वो उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लेता है बैंक से कि मेरे को इतना केजी का गोल्ड दे दो और मेरे पास इतना कैश रिजर्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंको के पास आई थिंक कितना होगा, हाँ, 2900 करोड़ का उसके पास इन्वेंट्री है, ठीक है। उस इन्वेंट्री के बदले वो हेजिंग के लिए 12 कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है किसी बुलियन बैंक से। अब बुलियन बैंक उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, बट यहाँ पे क्या है ना, कुछ टर्म एंड कंडीशन है पूरी कंपनी के लिए। यहाँ पे बुलियन बैंक को कहता है कि ये जो रिटेल ज्वेलरी कंपनी है, ठीक है, लाइक अगेन दिस कन्वर्सेशन दिस बिजनेस इज़ नॉट फॉर बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। इसको एज पर एजुकेशनल पर्पस, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो बैंक वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन फिक्स करता है, उसका अपना एक क्या होता है ना, रिस्क RCB, हाँ, रिस्क कमेटी बोर्ड होता है। तो उसमें टर्म एंड कंडीशन में रहता है 50% आप हेजिंग कर सकते हो, वॉलेटिलिटी रहता है उसमें। तो वो डिपेंड करता है बहुत सारे क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। तो मान के चलो अभी 100 रुपया 80% वो हेजिंग करके द्वारा 100 रुपया में खरीदता है, और इसको वो एक्सटेंड कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो कोई बैंक लिया है, आज ही लिया तो आज ही देना पड़ता है, ऐसा नहीं। बुलियन बैंक जब देता है इन लोगों को बार एंड कॉइन, तो रिटेल ज्वेलर कंपनी वो क्या करता है, उसको एक्सटेंड करके 180 तक बढ़ा सकते हैं। 180 दिन तक, मतलब 180 डेज, यानी आधा साल, 6 महीने तक उसको वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को रखता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है वो, क्या है ना,
उस कॉन्ट्रैक्ट को वो अपने अपने हिसाब से प्राइस फिक्स करके, मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्राइस में, मतलब मार्केट में जो चलता है उस हिसाब से जितना उनका भाव होता है उसी हिसाब से बेचता है, और वो बेचता है, बेच के वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमाता है। मान के चलो अभी गोल्ड का प्राइस कितने चल रहा है, 70,000, ठीक है। मान के चलो अभी 70,000, वो 73,000, 70,000 में एक गोल्ड 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 मेटल लोन ले लिया, ठीक है। मान के चलो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट 70,000 में लिया है। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ ना, कुछ महीने के अंदर 70,000 का कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम हो गया, ठीक है। 70,000 के बाद उसको एक अमाउंट रहता है, मान के चलो 80,000 देना होता है, ठीक है। 70,000 से ख़रीदा है बैंक से कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उसको 80,000 देना है बैंक को, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है। बट अगर मान के चलो प्राइस कम आ रहा है, 70 से 80 से कम आ रहा है, तो भी उसका 80 देना है। बट अगर ऐसा हुआ कि 70,000 का प्राइस अगर 70,000 का प्राइस अगर 90 चला गया, तो वो उनका प्रॉफिट रहता है। और उससे अगर कम हुआ, तो अगर ज़्यादा प्राइस जा रहा है तब तो अच्छा है। अगर उससे मतलब मान के चलो जो एक रूल्स रहता है, वो रूल्स को अगर ब्रेक कर रहा है, कंपनी के पास जो सिक्योरिटी दिया हुआ है, तो वो सिक्योरिटी जब ऑप्शन में हम लीवरेज मिलता है ना, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में, वैसे अगर ज़्यादा होता है तो उसको वहाँ से कट करना पड़ता है, बुलियन बैंक वहाँ कट करता है उनको। तो ऐसे हेजिंग करता है बेसिकली कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ। जो इन्वेंट्री रहता है उसी हिसाब से इन्वेंट्री के हिसाब से कंपनी मिलता है। सो आई थिंक मुझे लगा कि ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आप लोगों को समझाने के लिए। तो हम अभी क्या करेंगे, एज ऑफ नाउ डे बाय डे मैं इसको ना ज्वेलरी सेक्टर को फॉलो कर रहा हूँ, तो ज्वेलरी सेक्टर का जितना भी कंपनी है उसको मैं मार्च करते या फिर इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज मैं एनालिसिस करता रहूँगा, आप लोगों को एनालिसिस देते रहूँगा। एंड आई होप आप लोग इसको सीखेंगे। और साथ में अगर कोई भी आपको कमेंट है जानकारी के हिसाब से, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में हम डिटेल्स में और ज़्यादा बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।